वह देश के लिए अपने जान देने के काबिल नहीं होंगे। का नाम? हमारा नाम लालू कुमार हुआ। आप कितना देर से यहाँ हैं? हम लगभग करीब 1 घंटा से यहाँ पे घूम रहे हैं हम लोग। देखिए हमारा पेंडिंग भर्ती जो था 2019 में पेंडिंग भर्ती, उसको सरकार से निवेदन है कि हम लोग का पेंडिंग भर्ती पूरा की जाए। 4 साल हो गया, 5-6 साल हो गया हम लोग को पेंडिंग भर्ती किए हुआ। सब कुछ मेडिकल क्लियर था, रनिंग क्लियर था। किस फोर्स में? थल सेना में था, थल सेना आर्मी में। और एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था, फिर भी उसका ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोग का भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो अब की बार इलेक्शन आने वाला है, उनको बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर इलेक्शन का नाम लिए हैं, आपसे एक सवाल कहेंगे कि क्या अब की बार किसकी सत्ता होगी? अब की तो बिहार में कुछ नहीं है, पूरा तेजस्वी का लहर है पूरा बिहार, यानी छाया हुआ है। सारे बच्चे का यही शायद इरादा है कि अब की बार युवा सरकार। एकदम राइट, सही है। अब की बार युवा सरकार एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए अब नजर उठा के देखिए, जितना दिन से अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी का सरकार है, पूरा युवा बर्बाद है, पूरा बुजुर्ग बर्बाद है, पूरा महिला बर्बाद है। दिन पर दिन क्रिमिनल बिहार में बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अब बड़ा बड़ा भाषण ढीलते हैं, ये करे हैं वो करे हैं, 2 करोड़ रोजगार दिए, घंटे में चल गया 2 करोड़ रोजगार। ऐसा तो सरकार को मुंह शर्म से झुका लेना चाहिए। ये सब चुनाव का ये सब बहाना निकाल के ही एक किया, सारा चुनाव पर लेके जाएंगे ये वाला। देखिए नेताजी, आप हर एक पत्रकार को अगर जेल में डाल देते हैं, अगर आप पर हम लोग भड़कते हैं तो जेल में डाल देते हैं, लेकिन आज हम नहीं बोलेंगे। यह युवा शक्ति बोल रहा है, यह किसी के दबाव से नहीं बोल रहा। क्या हम आपको दबाव दिए हैं? नहीं, एकदम दबाव नहीं है। आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट से बोल रहे हैं। और शायद इनकी मेहनत, जो 10 बरस 5 बरस से स्टूडेंट मेहनत करता है, कहीं ना कहीं बिहार में कभी पेपर लिख के चलते उसका भविष्य बर्बाद होता है। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी भर्ती क्यों नहीं हुई, उसका वजह क्या था। देखिए कोरोना आया था, उस समय कोरोना के चलते हम लोग के पेपर रोक दिया गया कि हाँ 2 महीना के बाद में होगा एग्जाम, होगा 3 महीना के बाद में एग्जाम होगा। इस तरह करते करते हम लोग का पेपर नहीं लिया गया, टालते गए कि हाँ 6 महीना के बाद होगा, 9 महीना के बाद। हम लोग कम से कम 1.5 लाख रुपया एकेडमी में जाके 6 महीना पर रहकर एकेडमी का पूरा फीस जमा करके खाना पीना सब रहना सब ऐसी करके पे कर दिए। हम लोग को उम्मीद था कि हाँ आर्मी का एग्जाम अभी आज तक कैंसिल नहीं हुआ है, तो कैंसिल नहीं होगा। इस वजह से हम लोग जाकर पढ़ाई करते रहे, साल भर पढ़ाई किया, फिर भी कोई सरकार नहीं सुने। एकदम अग्नि बिरला है। हम लोग का पूरा 1.5 लाख युवा का जीवन पर पानी फेर दिए। इतना मेहनत से हम लोग 3 साल रनिंग किए थे, उसके बाद में भी हमारा रनिंग मिला हुआ था। इसी गांधी मैदान में हम लोग रनिंग किए थे, हम लोग रनिंग करते थे। सरकार हमको पूरा हम लोग को बर्बाद कर दी। सरकार से निवेदन है कि हम लोग को भर्ती किसी तरह पेंडिंग जो भर्ती है 1.5 लाख युवा का, वो पेंडिंग भर्ती कराया जाए, नहीं तो इस बार बहुत भारी यति से नुकसान होने वाला है। इसके पहले बार तेजस्वी की सरकार बन गया था, लेकिन कहीं कहीं 7-8 विधायक को ऐसा 10 वोट 20 वोट से हरा कर वो अपना सरकार सत्ता में लाए हैं, नीतीश कुमार को गठबंधन करके। लेकिन इस बार पूरा लोग समझ गया है। आप बताइए, 1 मिनट, आप बताइए कि शायद प्रशांत किशोर यह सच कहे हैं कि हमेशा जिस तरह मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद पलटी मारेंगे मुख्यमंत्री। एकदम राइट, सही है, एकदम बात सही है। पलटूराम भैया है, चुनाव के बाद वो फिर पलटी मारेंगे। इसलिए अब सब लोग समझ गया है कि इसका पलटी अब इधर उधर नहीं चलेगा। इसको सीटें नहीं मिलेगा तो पलटी कहाँ घिउड़ा में से मारेगा। अब तो सीटें नहीं मिलने वाला है इसको। सबसे घटिया अगर सीट मिलेगा अब तो नीतीश कुमार का। आज बीजेपी है जो है 100 कथा का वेतन ऐसी कर रहा है, पूरा 1.5 लाख युवा पीड़ित से पड़े हुए हैं। आई वेतन शक्ति 100 वेतन उत्सव ला रहे हैं मोतिहारी में। यहाँ पे सुबह में कम से कम 2000 लड़का आया था, पेंडिंग भर्ती वाला 2000 लड़का आके ऐसी किया था, तो उसका कुछ नहीं सुना गया। अब तिगुला देखिएगा, बहुत बड़ा बीजेपी को नुकसान पहुंचेगा बिहार में। झारखंड से लात से लतेड़ कर जिस तरह बिगा दिया गया है, उस तरह बिहार से लात से पूरा युवा लतेड़ के नहीं बिगा दिए बीजेपी के, तो कहिए कि हाँ ये लड़का कथी कह रहा है। हम लोग एक्सीलेंट मारे हुए थे, एक्सीलेंट 100 नंबर फिजिकल में पूरा कंप्लीट था। पूरा 95% चांस था कि हमारा मेरिट बन जाएगा। 95% चांस था कि मेरिट बन जाएगा। नौकरी हम लोग आवाज उठाए और नहीं सुना गया, कुछ नहीं सुना गया। बोल रहे थे शायद यही बात है कि यह युवा आवाज उठाते हैं और इनके आवाज को नहीं सुना जाता है। और यहाँ मैं सुबह में नहीं आया हूँ,
8 बजे नहीं आया, 10 बजे से उसका समारोह का शुरुआत था, नहीं आया क्योंकि उस समय आते तो ना नेता लोग से बात कर पाते, न अभी पुलिस फोर्स से जो बात हुआ, पुलिस फोर्स से ना उनसे हम बात कर पाते और ना ये युवा से बात कर पाते। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एकदम आप सही कह रहे हैं, परफेक्ट बोल रहे हैं। इसीलिए मैं अभी आया ताकि इन सारे युवा से बात कर सके, ताकि अब फ्री मिल जाए, नहीं तो वहाँ हौसला भी नहीं दिया जाता। कैसे कि यह पत्रकार सच कोई सवाल खड़ा कर देता और वो नहीं बता पाते तो शायद फोर्स की बदनामी हो जाती। एकदम बात सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, एकदम बात सही है। लेकिन अगर बेरोजगारी आपको देखना है तो 10 तारीख के बाद यहाँ पे शाम हो या सुबह आप आके देख लीजिए कितना बच्चा आ रहा है। हाँ, हम 2 साल मोतिहारी में रहे हैं, हम भी यहाँ से मेरा 12th आईए फाइनल हुआ और मैं देखता हूँ डेली, मैं भी आता था और देखता था कि पूरे जितने भी बच्चे हैं वह कहीं ना कहीं लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले कल में हम भी देश के जवान हो और हम भी अपना सर देश के लिए, भारत माँ के लिए कुर्बान करें। बात सही है, लेकिन वोट देने के टाइम में लोग क्या करते हैं कि जाति देख लेते हैं। जाति कभी नहीं देखे, धर्म कभी नहीं देखे, कभी अब रोजगार देखना है, विकास देखना है, ठीक है, कर्म देखे, कर्म देखना है। अगर हम लोग विकास के लिए वोट करेंगे तभी हम लोग का विकास होगा। अगर दूसरे के चेहरे पर वोट दे देंगे तो कभी हम लोग को ना रोजगार मिलेगा और ना विकास होगा। सीधी सी बात है। देखिए जैसे कि बच्चों बनाया गया है ना, जितने भी सौर गाठा का डंबर बनाया गया है, ये चुनाव आने वाला है बिहार में, 6 माह के अंदर में लागू हो जाएगा विधानसभा। अगर चुनाव नहीं रहता तो ये नहीं होता। कौन सी बात है, क्योंकि चुनाव के 6 महीना पहले और 6 महीना बाद ही विकास का कार्यक्रम सही रहता है, उसके बाद शायद कोई नहीं आता है। आप सब चंदमारी कभी गए हैं? बोलिए ना। चंदमारी में अभी हमने कदम रखा और उसमें 10 जगह नाला टूटा हुआ है, शायद कहीं ना कहीं नगर पालिका पैसा खा रहा है, और नहीं तो इस देश के अंदर में जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वह कहीं ना कहीं घूस खा रहे हैं, पैसा खा ले रहे हैं, जिस कारण से नाला का विकास नहीं हो पा रहा है, सही से विकास नहीं हो पा रहा है और ये युवा शक्ति भी तड़प तड़प के रह जा रहे हैं और इनकी रोजगार नहीं दी जा रही है। बेरोजगारी के नाम पर इनको रखा जा रहा है इस बिहार में। तो अलग बात है, हम लोग का अपना हक था, अपना 3 साल मेहनत किए हुए थे, वो हम लोग से छीन लिया गया मोदी सरकार में। आर्मी का जो हम लोग का पूरा कंफर्म था कि हम नौकरी इस साल हो जाएगा, वर्दी पहन के हम लोग भी इस समय होता है। क्या कीजिएगा, नेताजी लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, शायद आजकल यही फर्ज में रह गया है, किसी को हक को छीन लेना, यही नेताजी लोग का आजकल का कार्य है। तो चलिए, जैसे इन्होंने बताया कि जाति को देख के, तो इस पर एक लाइन हम कहेंगे, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं आ रहा। और इस 2 लाइन को जिस दिन नेता लोग जान लिए उसी दिन देश का विकास होगा और हमारा जनता जान लिया। यहाँ पे एक डीजी